परमात्मा महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो देवानुप्रियो, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग को बेस्ट बनाए पार्ट 6, 7, 8 में अपने उपकारियों को आपने सबने धन्यवाद दिया, उनको थैंक यू बोला। इसी तरह से पार्ट 9 में अपने सारे उपकारियों को और अन्य व्यक्तियों को हमें सॉरी बोलना है, क्षमा मांगनी है। आपने कभी सोचा कि आपके जीवन में किसी को कष्ट आता है, किसी को दुख आता है, किसी को दर्द होता है, कोई सारी बीमारियां होती है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे धंधे में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, तो क्यों, वाई, ये सारी तकलीफें क्यों आती है? कोई कहता है कि हमने भी ऐसा कुछ किसी को दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, वेदनाएं दी होगी, इसलिए ये सारी तकलीफें आती हैं। ये बात सही है कि हमने भी किसी को ऐसे कष्ट दिया है, दुख दिया है, इसलिए तकलीफ आती है। पर साथ में एक बात याद रखना कि हमने उनके साथ कनेक्शन कट नहीं किया, उनसे क्षमा नहीं मांगी, इसलिए हमारे जीवन के अंदर ये सारी तकलीफें खड़ी होती हैं। पर इसका एक पावरफुल उपाय है, पावरफुल तरीका है कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। उसके लिए एक पावरफुल तरीका है कि सबसे क्षमा मांगना। बार बार क्षमा मांगो तो क्षमा मांगने से, सॉरी बोलने से आपकी तकलीफें, कष्ट, बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्षमा मांगना है, पर किससे, कैसे क्षमा मांगना, उसका एक सुंदर सा, एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। और वो तरीका है कि इस भव में पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बाप बेटे के साथ, भाई भाई के साथ और भाई बहन के साथ, ननंद भाभी के साथ, सास बहू के साथ, देवरानी जेठानी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, कोई कष्ट दिया हो, कोई तकलीफें दी हो, किसी के साथ अनबन हो गई हो, खटपट हो गई हो, बहुत मन के अंदर गुस्सा रखा हो, कोई छोटी सी गांठ भी बना कर रखी हो, तो इसके अलावा पूर्व भव के संख्यात असंख्यात अनंत भवों में हमने जिन जिन के साथ संबंध बांधे थे और उस समय हमने उनको भी कष्ट दिया हो, शारीरिक वेदनाएं दी हो, तकलीफें दी हो, या फिर उनके साथ धोखाधड़ी की हो, छल कपट किया हो, तिरस्कार किया हो, अपमान किया हो, घृणा की हो, किसी के घर तोड़वा दिए हो, पशुओं के घर तोड़े हो, पक्षियों के घोंसले तोड़े हो, मकड़ियों के जाले तोड़े हो, किसी को अपयश दिया हो, किसी पर झूठा कलंक लगाया हो, या फिर किसी पति पत्नी का वियोग करवा दिया हो, संतान का वियोग करवा दिया हो, तो हे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, गुरुदेव, आपके साक्षी से उन सब से मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ, बारंबार क्षमा मांगती हूँ, सॉरी कहती हूँ। और जैसे जैसे आप सॉरी बोलते जाओगे, क्षमा मांगते जाओगे, और उनसे भी आप संबंध सारे कट करते जाओ, कनेक्शन कट करते जाओ कि मैं परमात्मा, मैं उन सब से कनेक्शन कट कर रही हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ और क्षमा देती भी हूँ, बारंबार मैं क्षमा देती हूँ। और इस तरह से प्रतिदिन आप रोज रोज बोलोगे तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, सारे कनेक्शन कट हो जाएंगे। यदि आप कनेक्शन कट कर दोगे, आप बार बार क्षमा मांगोगे, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ये अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसके अलावा
हमारे साथ में अभी भी जो रह रहे हैं, सर्वेंट आदि, नौकर आदि, कुक आदि, जो भी ऐसे व्यक्ति है, उनसे भी क्षमा मांगो। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपका यदि पार्टनर हो, कस्टमर हो, उनके साथ भी यदि कोई अनबन हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, आपस में कोई खटपट हो गई हो, तो उनसे भी आप क्षमा मांगो, सॉरी मांगो। यदि जैसे जैसे आप सॉरी मांगते जाओगे, वैसे वैसे आपका ये धंधे में, बिजनेस में प्रगति और उन्नति होती चली जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि इन सारे व्यक्तियों के साथ, जिन जिन के साथ हमारा संबंध रहा है और जिन जिन के साथ हमने झगड़ा किया है या और कोई खटपट हो गई है, तो उनसे क्षमा मांगो। यदि आपको प्रत्यक्ष क्षमा मांगने में यदि शर्म आती है, तो आप मन से प्रतिदिन सुबह और रात्रि को क्षमा मांगने का आप चालू कर दो। जैसे जैसे आपने क्षमा मांगनी चालू कर दी, वैसे वैसे धीरे 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 आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएगी। और पार्ट 6, 7, 8 में जैसे अब बताया कि सबको धन्यवाद देना है, वैसे यदि आप धन्यवाद भी दोगे और सॉरी बोलोगे, तो मुझे विश्वास है, आशा के साथ कहती हूँ कि आपके सारी प्रॉब्लम्स ये दूर हो जाएगी और धंधे में उन्नति और प्रगति हो जाएगी। आप ये धन्यवाद सबको दीजिए, क्षमा सबसे मांगिए, और यदि आपके जीवन में कुछ चेंज हो जाए तो मुझे फीडबैक अवश्य करें। मुझे आपने सबने सुना है, उसके लिए सबको धन्यवाद है। और यदि ना पसंद आए प्रवचन तो सॉरी, क्षमा मांगती हूँ। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।